कि सरकार पूरे भारतवासियों को जात पात में, धर्म में गुमराह कर दिया है। हम उस चश्मे से लोगों को देख रहे हैं आज के डेट में, जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह भारत में जो आज घटना ये और प्रवासियों को हिंदुस्तान वापस किया गया, एक दर्दनाक, एक शर्मनाक घटना है ये। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आपके सामने एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज भारत में चर्चा हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कई लोग उन्हें सोशल मीडिया पे डंकापति भी कहते हैं, जिनका डंका बज रहा है पूरे देश में, देश क्या पूरे विदेशों में। आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे और उसके बाद तुरंत चुनाव होने वाला था अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पे जबरदस्त स्वागत हुआ था हमारे प्रधानमंत्री का। जितने भारतीय मूल के जो लोग थे अमेरिका में, जब हमारे प्रधानमंत्री पहुँचे तो चारों तरफ मोदी 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 का नारा लगा हुआ था। और उसके बाद जब चुनाव डोनाल्ड ट्रंप का होने वाला था तो अब की बार यही लोग जो भारतीय मूल के थे, और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी थे उसमें, कि अब की बार ट्रंप सरकार सारे देश के लोगों का सीना भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, वैसे ही सभी लोगों का सीना चौड़ा हो गया था इस गर्व के साथ कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका कितनी तरजीह दे रहा है, कितनी इज्जत देते हैं ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसकी हवा निकल गई, और हवा ऐसी निकली कि पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पे चुने गए और उन्होंने एक भारत के प्रति, हालांकि उसमें और भी कई देश हैं, लेकिन भारत के साथ जो दुर्व्यवहार किया उन्होंने, सबसे पहला फैसला ये था कि जो भी अप्रवासी भारतीय अमेरिका में रोजगार को लेकर के जो वहाँ मौजूद हैं अवैध रूप से, उनको वापस भारत भेजा जाए। ये फैसला जैसे हुआ और उसको तुरंत क्रियान्वित किया गया कि भारतीय मूल के 216 लोगों को अमेरिकी सेना के जहाज से भारत भेज दिया गया। और वो जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हृदय विदारक थी। सारे भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके
उन्हें विमान में बैठाया गया। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं। और 40 घंटे के सफर में जो भारतीय वहां से भारत अमृतसर पहुंचे, उन्होंने अपने दर्द को बयां किया कि 40 घंटे के सफर में उन्हें बाथरूम जाने तक के लिए भी आजाद नहीं किया गया। और उसके बाद ये सारी तस्वीरें सामने आने के बाद भी सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। आज एक बयान आया है हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। तो ये वाकई क्या पहली बार नहीं हुआ है? लेकिन हम लोगों ने आज तक उस तरह की तस्वीर नहीं देखी जिस तरह की तस्वीर ट्रंप सरकार ने दिखाई है। और मोदी जी, जो ट्रंप के अच्छे मित्रों में गिने जाते थे, बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। इस पर एक शब्द उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। संसद भवन में पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम बैठे हुए हैं जन सुराज के एक बड़े लीडर सिवान के इंतखाब अहमद साहब, जो शायद सिवान के लिए परिचय के मोहताज नहीं रखते हैं। सिवान में इन्हें हर व्यक्ति जानता है। तो सवाल हमारा इंतखाब भाई यही होगा कि जिस तरीके से भारतीय लोगों को अमेरिका ने भारत भेजा, क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो वहाँ पे कोई क्राइम किए हुए थे कि उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल करके उनको भेजा गया? क्या इससे हमारे देश का अपमान नहीं हुआ? और सरकार बिल्कुल मौन है, ये कह के वो निकल रही है। जयशंकर का जो विदेश मंत्री है, उनका आया है कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात समझना ये है कि सरकार पूरे भारतवासियों को जात पात में, धर्म में गुमराह कर दिया है। हम उस चश्मे से लोगों को देख रहे हैं आज की डेट में, जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह भारत में जो आज घटना ये और प्रवासियों को हिंदुस्तान वापस किया गया, एक दर्दनाक, एक शर्मनाक घटना है ये भारत के इतिहास के लिए। इस शर्मनाक घटना है ये। आप बताइए, एक छोटा सा दुनिया में देश है, अफ्रीकन कंट्री है कंबोडिया जी, उसने वहाँ भी प्रवासियों को वापस किया जा रहा था। जब इस हालत में उसने वीटो लगाया, उसने ऑब्जेक्शन किया उससे, ट्रंप से, कि ऐसे बर्दाश्त हमारे नागरिकों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भारत की तस्वीर को देख करके, वो तस्वीर को देखकर, और शायद हमें भी जहाँ तक जानकारी कि उन्होंने अमेरिकी विमान को अपने यहाँ उतरने भी नहीं दिया। कंबोडिया छोटा मुल्क है, अफ्रीकन मुल्क है, उसने देखकर दर्दनाक शर्मनाक घटना को देखकर उसने वीटो लगाया, अमेरिका से बोला ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई वहाँ अमेरिकन कोर्ट के कोई अपराधी नहीं थे। ये वहाँ पर NRI गए थे वहाँ पर, ठीक है, वो गए थे डंकी वीजा से गए थे। हर देश में होते हैं, हर देश में होते हैं। अगर हमारे वहाँ उनको इज्जत से उनके डिपोर्ट कर देते हैं, हमारे एम्बेसी को दे देते हैं आप। हमारे एम्बेसी, हमारे इंडिया गवर्नमेंट अपना भेज कर एरोप्लेन भेज कर उनको मंगा लेती। लेकिन ये एक दर्दनाक शर्मनाक घटना के हाथ में हथकड़ी लगाकर, बेड़ी लगाकर, ये तो इंडिया गवर्नमेंट का फेलियर है। भारत के प्रधानमंत्री का, विदेश मंत्री का, इनका विदेश नीति फेलियर है, इनका कूटनीति फेलियर है। और ये अपने आप में सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के साथ दुर्व्यवहार किया, ये पूरे भारत के साथ, उन 216 नागरिकों के साथ नहीं, पूरे भारत के साथ, पूरे भारत को, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि उन्होंने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दिया पूरे भारत को, पूरे। तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि अन्य देशों में, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, हमारी छवि धूमिल हुई है? पूरे विश्व में धूमिल हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में। हमारे एक नागरिक के ऊपर कोई ये गलत कार्य करना अमेरिका का या किसी मुल्क का, ये भारत के ऊपर होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब देखिएगा, एक नागरिक जो है देश को रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर हमारे देश में अगर इतने नागरिक के साथ ऐसा उन्होंने क्रूर व्यवहार किया तो हमारे भारत के साथ किया। हम बनते हैं विश्व गुरु बनते हैं हम। लेकिन हमारा जिसको हम मित्र कहते हैं,
उसके चुनाव में वोट मांगते हैं अच्छा, हम। विश्व गुरु का क्या मतलब होता है इसका? इनसे तो पूछा जाए, नहीं लोगों से पूछा जाए कि विश्व गुरु का मतलब है। तो हम देख रहे हैं विश्व गुरु क्या मतलब हुआ। फोर्ब्स की लिस्ट देखिए आप, दुनिया के सबसे 10 ताकतवर लोगों का, मोस्ट पावरफुल, उसमें से बाहर हम बाहर चले इंडिया 1 to 10 में नहीं है। हम कहते हैं कि विश्व गुरु। विश्व गुरु। आप देखिए पासपोर्ट का रैंकिंग मेरा 85 पा गया। आप देखिए डॉलर का रेट हमारा 80 रुपये पर डॉलर चला गया। जब इनको हाथ में मिला तो 60 रुपया था इनके पास, आज 80 पर पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब है महंगाई के देखिए आप, उस यहाँ भुखमरी के इंडेक्स में देख लीजिए तो हिंदुस्तान पीछे है। करप्शन की लिस्ट में देखिए तो आप पीछे हैं, सबसे नीचे हैं। आप इसका प्रेस का इसमें फ्रीडम पर देख लीजिए तो गोदी मीडिया सबसे ऊपर है, और निष्पक्ष न्यूट्रल प्रेस वाले लोग सबसे नीचे हैं। भारत में रैंकिंग का सबसे नीचे है। तो हम किस में आगे हैं भाई, हमको तो समझ नहीं आता है। जनता को देखिए, सही बात है कि वोट आप दीजिए जिसको भाजपा को देना है, लेकिन सही बात बोलना चाहिए, मंथन हुआ चाहिए। मान लीजिए फोर्ब्स का लिस्ट आया, हम 1 to 10 में नहीं है। कोई भारत सरकार का, भारत के विपक्ष की पार्टी का तो नहीं है, और कोई बात कोई कहता है इसमें मंथन होना चाहिए। ताकि हम सब कुछ होने के बाद आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपका अर्थव्यवस्था आप तो 5वें स्थान पर आज भी है। इंतखाब भाई 11 साल से, अब 11वें साल में हम लोग हैं मोदी जी के शासन के। तो आज जिस स्थान पे भारत 2014 में कहाँ था, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार था, आज लगभग 2 लाख के ऊपर है, ऊपर 2 चला लाख गया, करोड़ का ऊपर चला गया है। तो अगर 11 साल में ये परिस्थितियां बनी है, आने वाले अगर जैसे कहते हैं कि 2029 तक ये मोदी जी रहेंगे, क्या हालत होगा अगर यही परिस्थितियां आगे बढ़ती चली गई? तो अभी जो डॉलर आपने कहा कि 87 पार हो चुका है, अब देखिए आप, तो क्या वो शतक मार देगा उस समय तक? सोना का रेट देखिए आप, सोना का रेट कहाँ है, वो कहाँ चला जाएगा? महंगाई आप देख लीजिए, किस पर लगाम लगा। देखिए सरकार, असल बात ये होता क्या है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, सत्ता से मतलब। सिर्फ सत्ता से मतलब। जात पात धर्म पर इनको लड़ा के उलझा कर जनता को बांट दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना गोदगी मीडिया ने इतना गंदगी दिमाग में भर दिया है कि सही बात को हम सोच नहीं पाते हैं। और कैलाश जी कोई बात को कहते हैं तो इनका ट्रोल कर लिया जाएगा, इसलिए वो लोग ज़्यादा हैं, वो ट्रोल करेंगे। कैलाश जी कैसे बोल दिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है, 1 to 10 में नहीं है। हम देखिए बेवकूफ़ी की बात देखिए, हम जब भी अपना तुलना करते हैं तो पाकिस्तान से करते हैं, हम क्यों नहीं बगल में चाइना से करते हैं? चाइना से करते 50 में वो भी आज़ाद हुआ, 47 में हम भी आज़ाद हुए हैं। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम पाकिस्तान हमेशा कमजोर को ही अपना पार्टनर, अपना कंपटीटर। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. और हम चुनते हैं, हम कंपटीटर चुनना है, हम अमेरिका से करेंगे, हम रसिया से करेंगे, हम बगल में हमारा चाइना है, हम उससे तुलना करेंगे, हम इंडिया कहाँ है उसके मुताबिक। भाई एक घटना अभी हाल ही में हुई है महाकुंभ की। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे अमेरिका जिस तरह से व्यवहार किया है भारत के लोगों के साथ, लेकिन उसी में ये चीज़ भी उसी से जुड़ा हुआ है। अभी जो घटना घटी है और वहाँ पे जब मेला, वो महाकुंभ का मेला जब शुरू हुआ था तो उसमें कई अखाड़ा के बड़े बड़े साधु संतों ने, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि मुस्लिम नहीं आएंगे, उनकी दुकानें नहीं लगेंगी इसमें और वो नहीं जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आज जो हमारा भारत का जो सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम जो है, ये कुछ बाबा टाइप के लोग जो धर्म को सबसे ऊपर रख के, उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको देश की शांति व्यवस्था से मतलब नहीं है। हजारों लोगों की मौत हुई, 18 घंटे के बाद ये बताया गया कि 30 लोग मरे। उसके बाद भी जो उनके भक्त हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ भगदड़ हुआ। अभी तक एक भी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज नहीं आया, सरकार ने उसको जब्त कर लिया। तो आखिर ये भारत क्या ऐसे ही चलेगा, बाबा चलाएंगे इसको? सबसे बड़ी बात है
कि इस भगदड़ का कोई ना कोई जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए किसी पर, जी चाहे छोटा हो या बड़ा हो। पॉलिटिकल लोग स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर हम मंत्री थे, हम इसके नोडल पदाधिकारी थे, हम इसके प्रभारी थे, इस मेला के अधिकारी थे, हम क्या मंत्री थे। अभी तक तो एक भी ये नहीं सबसे आया है। शर्म की बात है कि किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे उस एरिया के जो इंचार्ज हो, अधिकारी हो, उसको लेना चाहिए। अब पॉलिटिकल लोग को निश्चित तौर पर लेना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, लेकिन किसी ने ये नहीं लिया कि सत्ता छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों का मकसद नहीं। हम कहते हैं आप आयोजन हुआ है महाकुंभ में, बहुत और बड़ा कीजिए आप, हाँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप व्यवस्था भी तो बताइए। 7,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, हाँ। आप 14,000 करोड़ खर्च कीजिए जी। लेकिन आप जो व्यवस्था वीआईपीओ को अलग कर दिया, आप कहते हैं कटोगे तो बटोगे, हाँ। आप ही बांट दे आप रहे तो हैं। बांट के रख दिए वीआईपी अलग जाएगा, गाड़ी से जाएगा, पैदल नहीं जाएगा। और गरीब लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, साइड कर रहे हैं, भगदड़ करा रहे हैं। आप उन्हीं गरीब वीआईपी लोगों के लिए आप एक नहीं 10 हेलीकॉप्टर रख देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उठाते हैं, वहाँ ले आके घाट को पहुँचा देते हैं, वो नहा के वहाँ से चले जाते हैं स्नान करके। तो जनता को दिक्कत नहीं होता, इनके पास कोई विजन नहीं है। अब बताइए कोई घटना हो रही, मेला लग रहा है तो मुसलमान नहीं जाएंगे क्या? ये डाइवर्ट करने वाली बात है। दुकान मुसलमानों का नहीं लगेगा, ये डाइवर्ट करने की बात है। हम आपसे कहते हैं कि आपके माध्यम से इनको तो 14 से बहुमत मिल रहा है, 2/3 बहुमत रहा इनके पास। आपको जो करना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हिंदू राष्ट्र कर लीजिए ना भाई। आपके पास मना करने जा रहा है। 303 इनके पास था, अब तो थोड़ा अल्पसंख्यक आ गए, मत में आ गए हैं। लेकिन जब 303 था, आपने उस समय क्यों नहीं किया? ये सवाल भी उठता है। आप जो पूरे देश का राष्ट्रपति से लेकर एक सारे अधिकारी तक इस कैबिनेट में, भारत सरकार कैबिनेट, एक भी मुस्लिम नहीं है। लेकिन कभी मुसलमानों ने ये मांग किया कि हमको एक मिनिस्टर बना दिया जाए? कभी किसी ने नहीं मांग किया। आप कभी और एमपी किसी मुसलमान ने ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम खतरे में है। कभी नहीं कहा। आप चाहे जितना जुल्म करना कहिए, चाहे जो कानून बनाना है मुसलमानों को बनाइए, इनके शरीयत के खिलाफ बनाइए, चाहे जो करना है आप कीजिए। आपके सत्ता हाथ में, आप जो करना है कीजिए। ना हम ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं, ना आपको बोलने जा रहे हैं, ना कभी हम धरना प्रदर्शन करने गए आपके लिए, ना कभी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव तोड़ फोड़ करने गए देश में, ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने गए। आप राष्ट्रपति से लेकर एक एमपी एमएलए तक, कहीं आपके कैबिनेट में एक मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, आपके पार्टी में एक मुस्लिम एमपी नहीं है, आपकी पार्टी में राज्यसभा एमपी का कोई है तो है। कहने का मतलब है कुछ नहीं। तो हिंदू राष्ट्र से बड़ा क्या है ये? दूसरे सरकार है जिसका आबादी 14% 15% है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर ठीक है, बीजेपी अभी सत्ता में है, मोदी जी अभी सत्ता में है, एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। क्या कभी भारत जैसे कॉमनल, आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? देखिए, कभी आप जब चुनाव का पैटर्न जब लीजिएगा, भारत के जब भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का वोट ये है, इनके पास 37% ही वोट है। इसके मतलब हुआ कि 63% लोग इनके आज खिलाफ भी है। सेकुलर हैं देश जी, बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में लीजिए, आपको 75 एमएलए हैं, 19% इनके पास भारतीय जनता पार्टी को बिहार में वोट है। इसके मतलब 80% हिंदू आज भी सेकुलर हैं, दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, इनके विचारधारा को नहीं मानते हैं। इस देश को हिंदुओं को दोष नहीं देना है। जो इनके विचारधारा के लोग हैं, जो गलत सोच रखते हैं, मानसिकता रखते हैं, वो अपने बाल बच्चा को देखिए, उनका नौकरी रोजगार मिला है क्या? उनको पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता है, हमको 100 रुपये लीटर मिलता है। चाहे 63% हिंदुओं को या 80% हिंदुओं को का 100 रुपये मिलता है, तो उनको का 20% वालों को 60 रुपये मिलता है। महंगाई कहाँ जा रहा है? एजुकेशन में पढ़ाई महंगा हो गया, आपके बाल बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके शिक्षा नहीं है, आपके रोजगार नहीं है, पलायन पर हम मजबूर हैं। 11 साल से कोई फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा। तो ये तो पलायन का ही तो नतीजा था कि यहाँ के लोग अमेरिका चले गए, यहाँ के लोग कहीं और कई अरब देशों में भी गए हैं। सऊदीया में 25 लाख लोग हैं, खाड़ी में निकल लिए, कुवैत, बहरैन, कतर, दुबई निकाल लिया जाए। एक छोटा सवाल हमारा कि जिस तरह से अमेरिका ने अपना रुख दिखाया है, कल अगर सऊदीया जो भारत में जिस तरह से
मुस्लिम कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बाजार में नहीं, अभी किया गया कि कुंभ में कि नहीं उनकी दुकानें नहीं लगेंगी। सारा तेल तो मुस्लिम देश से ही आता है। कहने का मतलब तो जरा अब कल्पना कीजिए कि अगर सऊदीया तेल देना बंद कर दे और वहाँ के जितने लोगों को भारतीय लोग वापस कर हैं उनको इसी तरह से वापस करें तो कितना क्या बड़ा होगा? अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर बोझ पड़ेगा हिंदुस्तान के, चरमरा जाएगा जब लोग क्या वापस लगता है आएंगे। कि मोदी जी की आंख खुलेगी इनसे वो नहीं खुलेगी। देखिए ये लोग विकास के लिए नहीं है, ये सत्ता सिर्फ सत्ता हासिल करना है। एक होता है कि तो आखिर किसके देश- ऊपर आप सत्ता किसके ऊपर चलाइएगा? क्या मुर्दों के ऊपर चलाइएगा अच्छा, education- या खंडहर के ऊपर आप राज कीजिएगा कि ये मेरा साम्राज्य है? ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। देखिए उनको तो यही चाहिए ना, उनको जो उनका विचारधारा है, विचारधारा के हिसाब से सिर्फ उनको सत्ता चाहिए। अमीर अमीर होता चला जाएगा। आप देखिए अरबपति का लिस्ट निकाल देख लीजिए, 2014 से पहले कितने अरबपति थे, करोड़पति थे हिंदुस्तान में। आज इनके 14 के बाद से कितने करोड़पति हो गए। कहने का मतलब गरीब नीचे गरीब का गरीब होता चला गया। उनका रोजी रोटी पलायन की स्थिति देख लीजिए। बिहार से कोई भी एक फैक्ट्री लगा यहाँ पर, बिहार में हिंदुस्तान में अगर कहीं बात होती है फैक्ट्री में लेबर लेने के लिए तो बिहार चलिए, बिहार से लेबर सप्लायर है कंट्री, स्टेट है हमारा। बिहार लेबर सप्लायर स्टेट बना हुआ है। गल्फ में जाइए, दुनिया में किसी कोना में, हिंदुस्तान में। अभी तो बजट में देखा आपने कि कई लोगों ने तो ये कह दिया कि भाई ये केंद्रीय बजट नहीं, ये बिहार का बजट सीतारमण वित्त मंत्री पढ़ रही थी। चुनावी बजट है। देखिए वो चुनावी बजट है। बात ये है कि बजट आप लाख बनाए, 11 साल से बजट पेश कर रहे हैं, आपका गरीबी काम कम होगा। 14 में जब आप सरकार में आए वो तो 40 लाख गरीब और बढ़ता जा रहा है। 40 लाख गरीब थे जब 14 में ये आए तो। जी आज 40 करोड़ थे गरीब, आज 80 करोड़ हैं। ये खुद सरकार कहती है। सरकार का डाटा है। तो आप हम कहते हैं पूछने वाला कौन है? हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देते हैं, आप वोट दीजिए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछिए अपने एमपी से, अपने एमएलए से। हाँ कि ये दुर्दशा सरकार से पूछिए, ये देश दुर्दशा- मेरा है। हाँ, ये दुर्दशा क्यों हो रही ये है? बर्बाद हो रहा है तो हमारे बाल बच्चा भी बर्बाद होंगे, अर्थव्यवस्था जी, जी, नीचे बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। तो वो भी बर्बाद होंगे। जरूरी नहीं कि आज आपको मजा आ रहा है कि मुसलमान तंग हो रहे हैं, चाहिए ना, तंग ना, हो। ना, एक बात ऐसे थोड़े। करें नहीं, जो लोग देने भारतीय जनता पार्टी को जो झुकाव रखते हैं उनको ये लगता है कि हम मुसलमान को परेशान। अरे परेशान क्या हो रहे हैं हम तो कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। अगर हम बोलने जाएं तो आप बोलिएगा, हम एक धरना प्रदर्शन भी नहीं करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। जिसमें आप खुश हैं वो कीजिए, सत्ता मिला आप चलाइए, लेकिन हम 15% हैं भाई। ढंग से चलाइए। हम देश में 15% हैं, 85% का ख्याल कीजिए आप। इनको तो सुख सुविधा दीजिए, इनके बाल बच्चा को प्राइवेट कैसे पढ़े, सरकारी स्कूल को बढ़िया बनाइए। कल जब मनमोहन सिंह सरकार थी 14 में, मेडिकल कॉलेज में 3 लाख रुपया फीस लगता था बच्चा पढ़ाने के लिए। आने के बाद ही 15-16 में देखिएगा तो 6 लाख रुपया हुआ, आज 12 लाख रुपया हो गया 1 साल का मेडिकल कॉलेज का। किस लिए किया गया कि 85% वाले लोग जो गरीब तक 80% जो गरीब वो लोग हैं, इधर देख भी ना, झांके पढ़े नहीं, झांके भी नहीं। झांके नहीं। ये जब तक ये सोच नहीं बदलेगा, लोगों में एजुकेशन नहीं आएगा, तब तक समझ नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल आपने देखा कि अभी इंतखाब अहमद से हमारी बातचीत हो रही थी। अमेरिका जिस तरह से भारत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है और पूरे विश्व में हमारे देश की जो छवि गिरी है, क्या पता कुछ लोगों को नागवार गुजरेगी कि नहीं भारत की छवि नहीं गिरी है, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही थी और जो पूरा विश्व देखा है कि किस तरह से भारतीय लोगों को ना वो कोई क्रिमिनल थे, ना कोई अपराधी थे, ना ही कोई आतंकवादी थे, लेकिन बिल्कुल उनको कैद करके भारत में ला करके छोड़ दिया गया है। और यही लोग कल ट्रंप के लिए वहाँ नारे लगा रहे थे, मोदी जी के लिए नारे लगा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल मौन साध लिया है। और अगर ये सिलसिला आगे भी, अमेरिका में अभी और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अमेरिका वो एक एक करके वो भेजने वाला है, लेकिन अगर यही सिलसिला अन्य देशों ने भी शुरू किया तो अंदाजा लगाइए जरा कि भारत की परिस्थिति क्या हो।
RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।